क्या कहेंगे आप इसको लेके, जिस तरह से लगातार पंडालों पे है वो पत्थरबाजी होती रहती है, फिर चाहे कोई वो हनुमान जयंती पे रैली निकले या रामनवमी पे निकले, तो क्या लगता है ये किस तरह की आखिर मानसिकता है? ये अक्सर हमें ऐसी जो है खबरें वो हर 15-20 दिन में सुनने को मिलती रहती हैं। आखिर क्या कारण लगता है आपको? उत्तर प्रदेश में भी योगी का है दबदबा कम हो गया है क्या? अपराधियों ने डरना कम कर दिया है क्या? वहाँ पे भी इस तरह की स्थिति? हैदराबाद का तो हम मान सकते हैं, चलो वहाँ पे ज़्यादा संख्या में जो है वो मुस्लिम है, पर यहाँ पे भी इस तरह की स्थिति है। देखिए, यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, देश में किसी भी राज्य की आप क्यों ना बात करें, एक बात बताइए, हिंदुओं के पूजा पंडालों में ही ऐसा क्यों होता है? हिंदुओं के पूजा पंडालों में ही ऐसा क्यों होता है? जब भी सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, साल में हमारे जितने भी त्यौहार हो, जितने भी हमारे पूजा पाठ के सिस्टम हो, ये उनका इकोसिस्टम हमारे पूजा पाठ में विघ्न डालने का काम क्यों करता है? पत्थर चलाने का काम क्यों करता है? हमारे युवाओं के ऊपर पत्थर मारने का काम क्यों करता है? हमारे युवाओं को गोली मारने न जाने ऐसी हत्या करने का काम क्यों करता है? हमारे त्योहारों में विघ्न डालने का काम क्यों करता है? क्या आपने कभी सुना है कि हिंदू बस्ती से गए और हिंदुओं ने पत्थर मारने का काम किया? मंदिर के सामने से निकले, हिंदुओं ने पत्थर मारने का काम किया? कहीं किसी देश में आज तक आपने ऐसा सुना क्या? नहीं सुना। लेकिन आपने जरूर सुना होगा सरस्वती पूजा में पत्थरबाजी हुई, आज गणपति पूजा में मूर्ति को खंडित किया गया, आज छठ पूजा में ये हुआ, आज दीपावली देव उत्सव में ये हुआ। ये क्या क्या हो रहा है और आखिर ये कब तक होता रहेगा? सरकारें किसी की भी हो, मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, सरकारें किसी की भी हो, हमेशा पीड़ित में अगर कोई खड़ा होता है तो हिंदू खड़ा होता है। हिंदुस्तान में हिंदुओं की क्या यही बिसात रह गई है? आखिर सरकारों को सोचना होगा, आखिर जनता को सोचना होगा। और ये जो बैठे नेता लोग हैं जो हमें बांटने की बात करते हैं, जो बांटने की सलाह देते हैं, अरे भैया बांटने वालों, जिसको आप एक रखते हो यही बांटने का सलाह दे रहे हो क्या? आप तो कहते हो कि यादव बच जाओ, दलित बच जाओ, शोषित पीड़ित अगड़ा पिछड़ा सबके सब बच जाओ, लेकिन उनको एक रखने का काम करते हो। जब वो एक हो जाते हैं तो हम पर बिन बजाकर पत्थर बरसाने का काम करते हैं। आखिर ये क्यों करते हैं? इस पर जवाब कौन देगा? और लेकिन विपक्ष है वो बहराइच की घटना को लेके मुंह में दही जमा के बैठा हुआ था, फिर जैसे ही हाफ एनकाउंटर होता है पूरा विपक्ष है वो उमड़ के बोलने लग जाता है, बयानबाजी करने लग जाता है कि अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं कि जो फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, साथ में सरकार है वो नाकामी साबित हो रही, कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही है घटनाओं को लेके और अपराधियों को। देखिए, भारत की जनता अब जाग चुकी है। योगी जी ने कहा था बांटोगे तो काटोगे। मैडम, जब हमें बांटा जाता है ना, जब हमें बांटने की बात होती है तो हमसे, जब हमें बांटा जाता है तो जातियों की बात होती है, और जब हमें काटा जाता है तो हमसे हमारा धर्म पूछा जाता है। अब देश की जनता ने समझ लिया है कि बांटने की राजनीति कौन करता है, हमारे ऊपर, हिंदुओं के ऊपर शोषण करने का काम कौन करता है, हिंदुओं के युवाओं की हत्या हो जाती है, मुंह में दही जमाकर कौन बैठ जाता है। यही अगर गोपाल मिश्रा की जगह कोई रहीम चाचा होता तो सोचिए अभी तक मोमबत्तियां जल रही होती, अभी मेडल वापसी गैंग सड़कों पर होते, न जाने कितने मेडल वापस हो गए होते, लोकतंत्र मैडम देश का खतरे में हो चुका होता। क्यों, क्या करे? वो नाम का गोपाल मिश्रा था, वो एक हिंदू था, वो एक दुर्गा पूजा में दुर्गा जी को लेके जा रहे थे विसर्जन करने के लिए, इसलिए उन्होंने पत्थर चलाया और उनके ऊपर मुसलमानों ने किया तो कुछ लोगों ने मुंह बंद रखना जायज समझा। आज देश की जनता को जागना होगा और इन नेताओं को जो हमें बांटते हैं, जो बांटने की राजनीति करते हैं, उन्हें उनकी औकात और बिसात दिखानी होगी। अशुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं कि ठोको वाली राजनीति है, सबको पता है योगी आदित्यनाथ हैं, हर अपराधी के साथ यही ठोको वाली राजनीति ही करते रहते हैं। देखिए, एक बात बताइए, असदुद्दीन ओवैसी जब कहा थे जब गोपाल मिश्रा की हत्या हुई थी, असदुद्दीन ओवैसी जब कहा थे जब गणपति पूजा में कुछ दिन पहले पत्थरबाजी हुई थी, असदुद्दीन ओवैसी कहा थे जब हनुमान जयंती पे पत्थरबाजी होती है, असदुद्दीन ओवैसी कहा थे जब सरस्वती पूजा पर पत्थरबाजी होती है? नहीं, चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनके साथी ही, उनके जात वाले ही तो ऐसा करते हैं। अरे हम तो भैया धर्म को पूजने वाले लोग हैं, हम अपने धर्म को नहीं पूजेंगे तो हम किसको पूजेंगे? हम शक्ति की आराधना नहीं करेंगे तो हम करेंगे क्या? जब हम अपनी शक्ति की आराधना करते हैं तो हम पर पत्थर बजाते हैं, लेकिन अब ईंट का जवाब पत्थर से ही देना पड़ेगा। जब वो ऐसी हालत करेंगे तो हमें जवाब देना पड़ेगा।